हफ्ते के तीसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में नए रिकॉर्ड बनाने के लिए है तैयार और आज फिर से दमदार शुरुआत के पूरे हैं आसार। एफआईएस की लौटती हुई खरीदारी और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के चलते गैप अप ओपनिंग के बाद की स्ट्रेटेजी पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्शन पैक डे के लिए मिड वीक सेशन आ चुका है और जबरदस्त एक्शन में हमारे बाजार दिख रहे हैं। क्या आज भी ये एक्शन बरकरार रहेगा, यही जानना है अनिल जी के साथ। बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं सर आज सब। बिल्कुल, संकेत बहुत अच्छे हैं दीप, और लगातार हैट्रिक बनने के संकेत साफ दिख रहे हैं। हैट्रिक सब जगह बनती हुई दिख रही है, पसंद आ रही है लोगों को। चाहे विधानसभा चुनाव के हैट्रिक हो नतीजों की, चाहे ट्रिगर्स की हैट्रिक हो, चाहे फिर आज हैट्रिक वाला दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नए हाइज बनाने का हो, तो हैट्रिक का पूरा आसार है। इसलिए आज हमने सुबह सुबह एक सवाल भी पूछा है कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, क्या आपको लगता है कि वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा? निफ्टी का तो बहुत नज़दीक है, बैंक निफ्टी जरूर 250 पॉइंट दूर है अपने हाई से। और साथ ही ये भी बताइए आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी? बिल्कुल, नए हाई की हैट्रिक। आमतौर पर हैट्रिक बोल्ड किए जाने को माना जाता है, लेकिन ये हैट्रिक अलग तरह की है, तेजी वाली, खुशियों वाली हैट्रिक है। तो लगातार तीसरे दिन हाई बनेगा या नहीं, लेकिन बनेगा या नहीं बनेगा यह आपको बताना है, हम भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आइए पहले आज के बड़े ट्रिगर्स देख लेते हैं कि किस तरह के ट्रिगर्स आज बनते हुए दिख रहे हैं। डाउ 80 पॉइंट नीचे कमजोर बंद हुआ है उम्मीद के मुताबिक। नैस्डैक में रही अच्छी रिकवरी, 45 अंकों की तेजी। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.2% के नीचे आती हुई दिखी, 4 महीनों के निचले स्तरों पर यह पहुंचती हुई दिख रही है। कच्चा तेल फिसलकर 5 महीनों के निचले स्तरों पर है। $77 लगातार फिसलता हुआ ये आपको दिखेगा। पहली बार इतिहास में गिफ्ट निफ्टी या पुराना एसजीएक्स निफ्टी, जो भी आप माने समझे देखें जाने, ये 21,000 के ऊपर दिख रहा है। तो 21,000 के दर्शन जो कैश मार्केट में करना चाहते हैं, जब तक कैश मार्केट में आपको उसके दर्शन हो तब तक गिफ्ट निफ्टी पर करिए। कई बार होता है ना कि भाई आप किसी बड़े मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कई बार शिरडी जाता हूँ, तो जब तक लाइन में आप लगे हैं, नंबर आ रहा है मेन मंदिर में, वहाँ गर्भगृह में पहुंचेंगे, तब तक बाहर भी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, वहाँ से दर्शन कर लिए जाते हैं। हाँ। ये वैसे ही दर्शन है, एंटिसिपेशन हो जाता है। 21,000 के दर्शन आप एक बार अभी गिफ्ट निफ्टी के कर लीजिए, बाद में स्क्रीन पे भी करने का मिलेगा मौका। बिल्कुल सर। और हमारी तो मंडे को ही जब बात हुई थी, जब इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लग रहा था बड़े गैप अप होने वाले, 300 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप हुआ, तब भी आपने कहा था इसी महीने 21,080 का जो हमारा तीसरा और फाइनल बुल मार्केट टारगेट था वो आपको आते हुए लग रहा है कि वहां से इसी दिन शायद ये पॉसिबिलिटी हो। गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए एक बार पहले देख लेते हैं 21,000 पर अनिल जी से क्या बात चल रही थी, फिर इस पर एक बार चर्चा भी करेंगे सर के साथ। आपको जो तेजी दिखेगी ना, आप देखते रह जाएंगे। ये कुछ नहीं देखा आपने, 21,080 का हमारा टारगेट है बुल रन का, आएगा, यही आएगा, पक्का आएगा, स्क्रीन पे दिखेगा। मेरा बुल रन का तीसरा टारगेट 14,000 की निफ्टी पे हमने कहा था 21,080 के लिए तैयार है। लेकिन तैयार है ये बड़ी बात नहीं है, 21,080 इसी महीने दी, दिसंबर में, इसी महीने, क्या बात, इसी महीने 21,000 के दर्शन आप करने के लिए तैयार हो जाए। ये पैसे और पानी की ताकत है। करेक्ट। पैसा भी पानी की तरह ही आता है और ऐसे बहाव लाता है कि आप मतलब देखते रह जाएंगे, ऐसे बहाव। तो ये सुनामी वाली तेजी है, ये ऐसी बाढ़ वाली तेजी है। इसी महीने आ जाएगा, अब तो लग रहा है इसी हफ्ते आ जाएगा, शायद इसी दिन भी आते हुए दिखे 21,000 से। कोई बड़ी बात नहीं दीप। और फिर मैं यही कहूंगा, एक ही बात मैं बार बार कहता हूं कि हम क्रिकेट में नहीं है, मार्केट में है। भले क्रिकेट और बाजार में समानताएं बहुत है, लेकिन एक बड़ी असमानता है, बड़ा फर्क है, और वो ये कि क्रिकेट में 99 पे सेंचुरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम 99 पॉइंट बढ़ते तो हम ये बोलते हैं 100 पॉइंट बढ़ा हो गया, है ना। सो इतना फर्क है। तो 21,000 हो या 21,080 हो या 20,950 हो, या क्या फर्क पड़ता है? इट इज एज गुड एज 21,000। वो हो जाएगा। और जिन लोगों को भाई नहीं काफ़ी ऐसे हैं हमारे, बहुत ही ऐसे दर्शक भी होते हैं जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तरह पिन पॉइंट करते हैं। सर आपने तो बोला था 21,000, ये तो 20,980 से ही घूम गया, आपका तो टारगेट ही हासिल नहीं हुआ। सो ऐसे दर्शकों को भी मैं कह दूं, जी हाँ, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 21,000 भी दिख जाएगा। परेशान ना हो जाएगा। हाँ, जिनको एकदम परफेक्शन के हिसाब से काम करना उनका भी दिखेगा। आज दिखे कल दिखे अलग बात है, बट ओवरऑल इट इज एज गुड एज 21,000 जब जहाँ हम हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, आज ही हो जाए, इसमें कोई सवाल नहीं। पूरी संभावना है कि तेजी की हैट्रिक बाजार आज फिर से लगाए। निफ्टी पर तो लगना ही लगना है, कोई सवाल ही नहीं। बैंक निफ्टी 230 पॉइंट दूर है जहाँ पर आप बंद हुए, वहाँ से
लाइफ हाई कल हमने 47,230 का बनाया, तो पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी भी हाई बना देगा, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। तो जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब मेरी तरफ से ये है, जी हाँ, लाइफ टाइम हाई की हैट्रिक आज बनेगी। बड़ा सवाल दूसरा ये कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी, उसका जवाब मैं आपका इंतजार करूँ, जरा लिख के मुझे जल्दी से भेजिए। लेकिन ओवरऑल दीप वाकई में मजबूती के ट्रेंड के साथ बाजार है। ऐसी अविश्वसनीय तेजी, एक तरफा तेजी बहुत कम देखने को मिलती है जब आपके पास सारे संकेत अच्छे हो। और इतना बढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि खाली एक चीज से बढ़ सकता है, खाली इलेक्शन रिजल्ट से नहीं बढ़ सकता। आपको इलेक्शन रिजल्ट के साथ ग्लोबल सपोर्ट है, ग्लोबल के साथ आपको एफआईएस का सपोर्ट है, एफआईएस के साथ काफी हद तक लोकल फंड्स का भी सपोर्ट है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हिंदुस्तान के अपने इन्वेस्टर्स का है। हमारे रिटेल कम HNI, करेक्ट है ना, दोनों तरह के इन्वेस्टर भर के पैसा लगा रहे हैं और उनको भरोसा है। और सीधी सी बात है दीप, मैं फिर यही कहता हूँ कि इस हफ्ते जिन लोगों ने पैसा लगाया है, शुक्रवार के बाद चुनाव के नतीजों को देख के पिछले 2 दिनों में उन्होंने हफ्ते 2 महीने के लिए पैसा नहीं लगाया, कम से कम साल 2 साल के लिए तो लगाया। कम से कम ये सोच के तो लगाया अगर हम बेचेंगे भी तो चुनाव के नजदीक जाके बेचेंगे, अभी नहीं। क्या अगर यहाँ से चुनाव तक 10% 15% की निफ्टी में तेजी होगी, जो 10% का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे हिसाब से 10% की तेजी बननी चाहिए, 20,000 से 22,000 22,500 के आसपास तो आप चुनाव तक पहुंचे, तो वहां सोचेंगे प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन आपके पास 6 महीने में अगर 10% निफ्टी है, स्टॉक्स क्या हो सकते हैं? करेक्ट सर, स्टॉक्स क्या हो सकते हैं? इमेजिन। तो इस लिहाज से आएगी प्रॉफिट बुकिंग भी, तो वहां आएगी, अभी नहीं। बाकी दिन के लिए हर रोज थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा। दिन के दौरान मौके मिलते, कभी एक आध दिन रोज गैप अप ओपनिंग नहीं होगी, किसी दिन गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। लेकिन दिमाग क्लियर रखिए, तेजी करनी है, दिमाग क्लियर रखिए, डिप पर खरीदना है, दिमाग क्लियर रखिए कि अभी पहले सपोर्ट लेवल पे खरीदना। सो आपको ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। अभी भी ये कहूंगा कि तेजी करके पैसा बनाना इस मार्केट में आसान है, शॉर्ट करके बनाना थोड़ा मुश्किल। तेजी करके ज़्यादा बन सकता है, शॉर्ट करके थोड़ा कम। F&O स्टॉक्स में बन सकता है, लेकिन कैश स्टॉक में उससे भी ज़्यादा बन सकता है, बन रहा है। सो आई थिंक अच्छी स्टोरीज देखिए, अच्छे स्टॉक्स देखिए, बने रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए, बस बने रहिए, सिंपल। पैसा देखो क्या है, समझो कौन सा वाला मैच था अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें 2 रन पे 3 विकेट हो गए थे ना वर्ल्ड कप में, फर्स्ट मैच था। अगर कोई टीम ऐसी हो, मतलब ऐसे मैदान से छोड़ के तो क्या आएगी, इज्जत का सवाल है, लेकिन वही सोच ले हम तो हार गए, ऑस्ट्रेलिया 2 रन पे 3 विकेट, अब क्या जीतेंगे, छोड़ो खत्म। अरे भाई पूरे 50 ओवर डटे रहोगे, खेलते रहोगे तो जीतने के चांस हैं। आप मैदान छोड़ के भागोगे, बेच के निकल जाओगे तो कमाओगे कैसे? करेक्ट। और बेचना भी क्यों है, इसलिए नहीं कि बेचने का लॉजिक देखो लोगों का, बहुत बढ़िया इसलिए बेचूंगा। जब बहुत घटता तब तकलीफ होती, तब तो क्या, तो बहुत बढ़ने की भी खुशी मनाइए, बने रहिए, डटे रहिए। कोई चीज़ मतलब कोई 70 80 90 के पी मल्टीपल हो जाए स्टॉक, तो वो एक अलग चीज़ है कि जरूर से ज़्यादा महंगा हो गया। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको ऊपर वाले ने जल्दी पैसा दे दिया, ज़्यादा पैसा दे दिया, इसलिए बेच दें, ये लॉजिक ही गलत है। लॉजिक गलत है। कई बार इसका बदला लेगा ऊपर वाला आपसे, बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं बना के देगा, तब क्या करोगे? तब ये दिन याद करना। तो कभी जल्दी बन जाता है, कभी इंतजार करना पड़ता है, मार्केट है। बट व्यू क्लियर रखिए, डायरेक्शन क्लियर रखिए, होल्ड करने की कैपेसिटी बना कर रखिए, अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए, तभी पैसा बड़ा बनेगा। ये बड़ा पैसा बनाने का, बार बार कहता हूँ, इनकम कमाने का टाइम नहीं है, वेल्थ बनाने का टाइम है। इनकम कमाने का टाइम नहीं है, वेल्थ बनाने का टाइम। लाइन को गोट के याद करो, बड़ा पैसा बनाना है, इंडिया की इस तेजी का, इस टाइम का आपको फ़ायदा उठाना है। नहीं तो फिर वो पता चला कि सारे पैसे एफआईएस वाले बना के ले गया। अभी तक तो अपने खुश हो रहे थे, वाह आए लाइफ हाई पे, अब लेने, अब की बार स्मार्ट भी हो सकते हैं भाई साहब। करेक्ट है ना, थोड़ा ध्यान रखिए, जल्दी से बेचिए मत। एक्चुअली ये जो ध्यान रखने वाली बात करी ना, इस पर एक सवाल भी बनता है सर। अब तेज़ी है, बढ़िया तेज़ी है, आपने तो इस पूरी तेज़ी में मार्च से आप कह रहे हैं मुनाफा तब बुक करिए जब सेंस मेक करे, पूरा प्रॉफिट कमाना है, पोजीशन संभाल के रखनी है, डिप पर घबराना नहीं है। बट लोग फिर भी कभी कभी चिंतित हो जाते हैं कि कब समझे कि चलिए बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो गया या बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई, या कब पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। बहुत अच्छा, वो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है ना। जिनको सोचना है यूफोरिया हो गया, उनके लिए तो हो गया। अच्छा हाँ, कि अनाप शनाप ऐसे 2-3 दिन में कोई बढ़ता है क्या, ऐसे स्क्रीन पे कोई हज़ार कोई निफ्टी बढ़ती है, बैंक निफ्टी बढ़ती है क्या है, और 44 से सीधा 46,000 होता है क्या, 47,000 होता है क्या, बीच का 45 तो कहीं गया, पता ही नहीं चला है ना। या ये ऐसे कोई 24-25 दिन तक मिड कैप इंडेक्स हाई बनाता रहता है क्या है।
तो और टाटा टेक्नोलॉजी को इस तरह से होता है क्या, 500 का स्टॉक 1200-1400 लिस्ट हो जाए, इतना भर जाए। तो जिनको यूफोरिया सोचना उनके लिए बहुत पर्याप्त कारण है। आप यूफोरिया सोचते बेच के बैठ जाओ। अब नो डाउट देखो ये मार्केट ऐसा है ना, बिल्कुल वैसा है कि जो बंद घड़ी की तरह है। बंद घड़ी में क्या होता है, अगर किसी समझो 10:10 पे घड़ी बंद हो गई जी, तो फिर दिन में 2 बार तो सही समय बताएगी, एक सुबह और एक रात वाला। एग्जैक्टली बंद घड़ी अगर मैं रोज मंदी बोलूं किसी दिन तो होगी, होगी, और रोज तेजी बोलूं किसी दिन तो होगी। तो जो जिनको यूफोरिया लगता है बेचो हो सकता है 47,000 वाला निफ्टी 50,000, बैंक निफ्टी 50,000 और 52,000 होके फिर वापस 47,000 आ जाए। आप बोले देखो मैं कहता था ना मंदी होगी। करेक्ट। तो हो सकता है सही, तो आप कभी न कभी तो पढ़ ही सकते हैं। एक ही राय बनाए रखे हमेशा तो कभी तो सही पढ़ेंगे, कभी तो सही पढ़ेंगे। लेकिन कहाँ और किस वक्त। तो मेरा पॉइंट ये कि यूफोरिया सोचने वालों का तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये यूफोरिया सोच के आप बेच देते तो आप मार्च अप्रैल से लेके नवंबर दिसंबर तक नहीं कमा पाते। फिर भी जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, ये मैं इन्वेस्टर की बात कर चुका हूँ, अब जो बोल रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट टर्म वालों की। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म जो रोज ये इनकम कमाने वाले हैं, ट्रेडिंग वाले, उनको मैं बता दूँ। बताइए। ठीक है, उनके लिए क्या है। पहला, निफ्टी 21,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, गॉट इट। आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 21,000 के आसपास। अब आप पूछोगे अचानक क्या हुआ नहीं 21,000 के बाद, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि आपने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो 20,000 से 21,000 की नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट की यात्रा हुई। 21,000 के आसपास डेटा बन गए हैं, डेटा बन गए। तो कल वीकली एक्सपायरी है। सो एक बार वहाँ 21,080 जो हमारा टारगेट है, वहाँ पे हल्की फुल्की मुनाफा हुई। मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग, दबा के शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। फर्क है दोनों में। क्लियर है। 21,000 पहली चीज। दूसरा, बहुत लोग कितना बढ़ेगा, मतलब कहाँ से सोचें कि खराब हो जाएगा, राइट, ये आपके मन में आता है जी। सो शॉर्ट टर्म टॉप बन गया, या मार्केट कमजोर होगा, या बढ़ना रुकेगा, या बढ़ने की स्पीड कम होगी, ये कब पता चलेगा। करेक्ट। ये दूसरा बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब मैंने आज आपके लिए तैयार कर दिया। बताएं सर। पॉइंट नंबर 1, निफ्टी अगर 20,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो, ओके, सॉरी 20,650, सॉरी 20,650, 20,650 के ऊपर जब तक निफ्टी बना हुआ है, टिका हुआ है, तब तक कोई कुछ भी बोल दे, 100 नीचे दिखे, 200 नीचे दिखे, आपको कमजोरी फील ही नहीं करनी। मन में, शरीर में और पोर्टफोलियो में कमजोरी का विचार आना ही नहीं चाहिए। ट्रू, बहुत साफ कर रहा हूं। जब तक 20,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक कमजोर है ही नहीं, कोई भी बोल दे। अब देखो 1000, 1200, 1500 पॉइंट की तेजी होने के बाद 200-300 पॉइंट घटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमजोर का होने की शुरुआत कहां से होगी, 20,650। गोट के बैंक निफ्टी 45,400। ओके, जब तक 45,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे डिसाइसिवली, निर्णायक रूप से, तब तक आपके लिए शॉर्ट टर्म टॉप बनने का संकेत नहीं है। और ये एक और चीज बता दूं दीप, ये शॉर्ट टर्म टॉप बनने के संकेत ना हर रोज मूव होते दिखेंगे। समझो आज नया हाई बनाया, आज नया हाई बनाने के बाद में कल फिर से आपको दे दूंगा। आज के लिए अभी इस वक्त आपको ये 2 लेवल ध्यान में, जिन लोगों को अगर ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैं कहाँ सोचूं, फॉर एग्जाम्पल कल आपने 47,230 का हाई बनाया बैंक निफ्टी का, अगर 46,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब पहला संकेत कमजोरी का आएगा, तब तक नहीं है। बैंक निफ्टी 20,865 के आसपास का कल का हाई है, आज थोड़ा और आप 22,865 के आसपास का। जब तक 20,850, जब तक 20,650 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, यानी कि यहाँ से करीबन 200 पॉइंट, तब तक कमजोर नहीं। ये ध्यान में रखिए। ये उन लोगों के लिए एकेडमिक पर्पज से आपको लेवल दे दिए, ताकि अगर आपको सोचना ही है कहाँ से हल्का होना है, क्या है, तो ये आपके लिए लेवल है। ठीक है। तो अगर आपको मुनाफा वसूली करनी है, पोजीशन हल्की करनी है, चाहे तो मतलब वहां से ये लेवल आने के बाद जो आपने हाई बना दिए वो आपके शॉर्ट टर्म के टॉप हो गए, उसको पार करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर बस सिंपल सी चीज़ हो सकता है इन लेवल को तोड़ने के बाद जो भी आपने हाई बनाए वो फिर दिसंबर महीने में पार करने में आपको मुश्किल आए। फिर क्या होगा, देखो सिंपल सी चीज़ क्या दी जी, 15 दिसंबर के बाद है ना, वैसे मार्केट में इंटरेस्ट हो जाएगा थोड़ा लोगों का कम, चुट्टियों वाला माहौल हो जाएगा। तो जो तेजी आपको ढंग की दम लगाई करनी ना, वो 15 तारीख के पहले ही करनी है। हाँ, जो करनी ना बढ़िया वाली, वो 15 के पहले कर लो।
और 15 तारीख के बाद वो बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में भी कम कर देते, वो मलमास शुरू हो जाता है 1 महीने का, 14 जनवरी तक है ना, संक्रांत तक वो 1 महीने का पीरियड ऐसा होता है जिसमें लोग नए काम भी कम करते हैं। एनीवे वो एक अलग चीज़ है, उसका मार्केट से कनेक्शन नहीं है। बट पॉइंट ये है कि 15 दिसंबर के बाद जनरली छुट्टियों वाला माहौल धीरे धीरे शुरू होता है। सो आप 15 तारीख तक पॉजिटिव साइड पर बुलिश रहें, एकदम रहें। वहाँ उसके पहले अगर ये लेवल्स के नीचे जाता है तो वाला आराम से एंजॉय कीजिए। गॉट इट सर, ठीक है, ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी। बताए फिर संकेत और कुछ संकेत दीप एक सिंपल सी चीज़ बताओ। जी सर बताइए। ये सब है ना इधर उधर बाहर की चीज़ें देखना करो बंद। ओके, ये सारे लोगों को बोल रहा हूँ। हमारे अपने संकेत इतने मजबूत और आज का पहला संकेत फिर से बताऊँ, एफआईस कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, तीनों मिला के कितने खरीदे होंगे? जस्ट गेस इट, $1 बिलियन। वाओ, 8,000 करोड़ की खरीदारी कल हुई है, परसों से ज्यादा, इतना ज्यादा। परसों 7,300 करोड़ के आसपास की थी तीनों मिला के, कल और ज्यादा। हायर लेवल पे खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए और ज्यादा पैसे आ रहे हैं। अब मजा कब आएगा दीप? अगर रोज ऐसे 7-8 हज़ार करोड़ की खरीदारी तो आने वाली नहीं है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, और नई रोज 7-8 हज़ार करोड़ की सप्लाई आने वाली है। होगा क्या? दो में से एक चीज कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। क्या? या तो पैसे या फिर शेयर। जो लोग बेच रहे हैं वो सोचा अरे जो बेचता हूं बिक जाता है और ऊपर, अब मैं नहीं बेचूंगा भाई, इतना तो रखूंगा। या फिर एफआई, अरे यार जितना खरीदता हूं सप्लाई आगे ले लिया, अब क्या पैसे खत्म? क्या पहले खत्म होगा? सोचो, पैसे तो खत्म होने वाले नहीं, एफआई तो आए अभी, कहां से खत्म होंगे? इनके पैसे हैं इनके पास, और हमारे अपने पास भी तो है ना। नीचे आए तो हम लेने को तैयार है, ऊपर में एफआई लेने को तैयार है। गोल्डन सिचुएशन हर लेवल पे कोई, इसलिए ये सबसे बड़ा आज का पॉजिटिव ट्रिगर है, एफआई की दमदार खरीदारी। गॉट इट, और बढ़िया खरीदारी है। दूसरा जो मुझे चाहिए देश के लिए जी, घटता हुआ कच्चा तेल, $77, वेरी नाइस। गिराओ इसको, गिराओ 72 तक लाओ, मजा आएगा, है ना। तो ये रोज तेल खरीदना पड़ता है, रोज पैसे लगते हैं, बिल्कुल। बिल कम हो जाए तो मजे ये लगे। मजबूत इकोनॉमी में कच्चा तेल कमजोर, गोल्डन, और क्या चाहिए? एक और गोल्डन कॉम्बिनेशन जी, ये दूसरा। तीसरा, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, 5-50-100 पॉइंट जाओ ऊपर नीचे से फर्क भी नहीं पड़ता अब। वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर। बस भाई तुम 300-400-500 पॉइंट मत घट जाना, बस ज्यादा वो मत करना। हाँ, इतना मत, बाकी इतने में तो हम संभाल लेंगे क्योंकि हमारे पास अपने खुद के ट्रिगर, हमारी अपनी स्ट्रेंथ बहुत है, ठीक है। सो वो स्टेबल है, लेकिन उसमें भी बॉन्ड यील्ड 4 महीने की निचले स्तर पे आई, 4.2%, वेरी गुड। बॉन्ड यील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको याद होगा एक दिन पहले भी मैंने बोला था, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में से बॉन्ड यील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी मार्केट्स के लिए, और बॉन्ड यील्ड और कमजोरी होगी। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है, नो प्रॉब्लम। अब आपकी आज की स्ट्रेटेजी, खरीदना है पहले सपोर्ट लेवल पर ही, ओपनिंग के बाद जो डिप आए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी। बाय ऑन डिप कहाँ करना है? पहले सपोर्ट लेवल पे। पहला सपोर्ट लेवल कहाँ आएगा? वो ओपनिंग के बाद 9:08 पे पता चलेगा कि आपका पहला सपोर्ट कहाँ निकल कर आता है। जी, डन, ले लीजिए, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में तेजी का ट्रेंड रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वाले तो सब पहले से पार्टी कर रहे हैं, लार्ज कैप वाले दुखी आत्माओं के लिए भी अभी अच्छा समय चल रहा है और चलेगा। चिंता मत करें, आपका भी समय आ गया है। गॉट इट। देखो ना डिलीवरी जो उठ रही है, मतलब 2-2 हज़ार करोड़ की, 3-3 हज़ार करोड़ की बैंकों में डिलीवरी, और सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स में डिलीवरी उठ रही थी। yes, sir. तो जो लोग रोज कोसते थे एचडीएफसी बैंक को, सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक भर के ले गए, सबसे ज़्यादा एब्सोल्युटली डिलीवरी के हिसाब से। अब क्या ढूंढ रहे हैं? जो नहीं चला, कोई एचडीएफसी ढूंढ रहा है, कोई पीएसयू में एसबीआई ढूंढ रहा है। हाँ, एसबीआई भी चल रहा है, एसबीआई भी नहीं चला। तो आपको लाइफ हाई पे वो स्टॉक चाहिए लार्ज कैप में जो चले नहीं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लार्ज कैप में ऐसे स्टॉक अवेलेबल हैं, बिल्कुल हैं, जो चले नहीं है, बिल्कुल है। एंजॉय कीजिए। कल तो हमने हाईलाइट भी किए थे कुछ ऐसे शेयर्स जो 2030 में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। करेक्ट, काफी ऑप्शंस है वहां पर भी। हर लाइफ हाई पे भी स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो नहीं चले, और हर लाइफ लो पे भी स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो लाइफ हाई पे दिखे। सो ये तो मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक। सो डोंट वरी, आपको जो समझ में आया वो करिए। आपको लार्ज कैप समझ नीचे वाली वहां भी बन रहा पैसा, आपको मिड कैप समझ, आपको ये मार्केट आपको डे ट्रेड में भी पैसा बना के दे रहा है, आपको वो ऑप्शन में भी बना के दे रहा है, आपको लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ बना के दे रहा है, लार्ज कैप में भी दे रहा है। आपको कमाना, जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करे वो करिए, लेकिन कमाइए जरूर। ऐसा गोल्डन चांस रोज रोज नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा, कमाइए जरूर। ना कमाए ऐसे। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत कड़वी बात कहना चाहता हूँ, बहुत कड़वी बात जी।
अगर इस मार्केट में जो आदमी इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके नहीं कमा रहा है, कृपया करके भाई साहब इस मार्केट से रिटायर हो जाए। यस, फिर करेक्ट, या तो आपका टेम्परामेंट, आपका काम करने का तरीका मार्केट के हिसाब से जम नहीं रहा, आप अच्छी मार्केट में नहीं कमा पा रहे, खराब में और नुकसान करेंगे। ट्रू। तो बेटर है कि आप कोई और दूसरा काम धंधा देखें। नहीं, अल्टीमेटली पैसा कमाना है ना। सही बात है। कमाना भी है, बचाना भी है। अगर आप नहीं कमा पा रहे और उल्टा गंवा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस गलत है, कहीं कहीं आप बाजार को समझ नहीं पा रहे। तो प्लीज छोड़ दीजिए, जिद मत कीजिए। कई बार मुझे है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें बहुत कमाना है, ये ट्रेडिंग करनी है, वो करनी है। मैं मालूम मैं उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ जी, ट्रेडिंग करनी है, पक्का कर लोगे? है गट्स, टेम्परामेंट है, पैसे हैं, जिगर है, सब में हाँ बोलते हैं ना। हाँ बोलने में पैसे थोड़ी लगते हैं। फिर बोलता अच्छा एक काम करो, कोई अच्छे से पंडित को है ना अपना हाथ या कुंडली दिखा के आ जाओ। ट्रेडिंग का मतलब तो ये ना सट्टे के पैसे आपके, अगर आपके लिखे हो तो फिर मुझे बताना। उस केस में क्या होता है, हम हो जाते हैं सेफ। यस सर। कैसे? अगर वो बोलता हाँ मेरे तो किस्मत में लिखा है ट्रेडिंग करके पैसा कमाना, और फिर कमाया तो भाई जिस पंडित ने तुम्हें बोला उसको पकड़ो, फिर भी लॉस कर दो तो, और कर लो तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बना लो तो बनाओ। फिर ये आसान काम नहीं है ट्रेडिंग करके पैसा, लेकिन अगर आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते इस मार्केट में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो कब कमाएंगे, ये सोचने की बात है। फिर ये बाजार है ही नहीं आपके लिए, ये बड़ी चीज़ है। एनीवे, तो ये है आपके लिए सब जगह तेजी का ट्रेंड। आज की मेरी कमेंट्री यहाँ तक समाप्त हुई। अब आगे के मैं आपको डेटा और लेवल दे देता हूँ। ग्लोबल न्यूट्रल है और एफआईएस के पॉजिटिव, डीआईएस के हल्के नेगेटिव है, एफएनओ है न्यूट्रल। आज 3 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव, थोड़े से बदलाव हुए। 19,675, 19,725 निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में आएगा तो मैं किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए बगैर खरीदने की राय दूंगा। ये क्या है भाई, कल की आ गई स्ट्रेटेजी, इतना तो मुझे याद रहता है। घोट के पीता हूँ लेवल से। आज की लाओ 19,675, सॉरी 20,675, 20,725, ये लिखिएगा 20,675, 20,725 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूँ 20,675, 20,725 आज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए सपोर्ट। ऊपर का लेवल 20,900 के ऊपर, कल का हाई 20,865 है, 864, मैंने 20,900 लिया है राउंड फिगर में। 20,900 के ऊपर आपके लिए ब्लू स्काई जोन है, ठीक है। लेकिन 21,000 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी, ये आज की स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव। रोज में आज ऊपर के आप लेवल पूछ रहे, मैं बोलता हूँ ऊपर का लेवल है ही नहीं, ब्लू स्काई जोन है, दिख नहीं रहा, कहाँ रुकेगा। तो 21,000 के करीब हल्के फुल्की मुनाफा वसूली आ सकती है। ठीक है। बैंक निफ्टी 46,450, 46,650, ये 200 पॉइंट की रेंज है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। इस रेंज में आएगा तो लेना ही लेना है। 650 में ही ले लीजिए, 450 में और ऐड कीजिए, बीच में घुसना है तो और कहीं घुस जाइए, 475-500 के आसपास लेना ही है। 2 टुकड़ों में तो कम से कम लेना ही लेना है। ऊपर 47,230 का कल का हाई है, 47,225 ये पहला टारगेट है। एक बार 47,250 के ऊपर निकले तो बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में, फिर कितना बढ़ेगा पता नहीं, 47,500 भी हो सकता है, 48,000 भी, जितना हो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहे, डटे रहे। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, फोकस ऑन इट, फोकस ऑन बैंक, फोकस ऑन। 47,250 के ऊपर बैंक निफ्टी, ये आवाज़ किसकी है? रॉकेट की, रॉकेट की। ऐसा है। हाँ, मतलब बुलेट ट्रेन नहीं है, रॉकेट, दोनों में फर्क है। ये रॉकेट जाना तो अभी आजकल रॉकेट की सवारी ज़्यादा चल रही है, बुलेट ट्रेन की नहीं है। सो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। ठीक है। पोजीशनिंग सर, एफआईएस की इंडेक्स में 49% ठीक है, पुट रेशियो वगैरह कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर के आएंगे, क्यों आएंगे आपको पता ही है। 20,675 ये आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पे इंट्राडे। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 46,650, क्लोजिंग 46,400 का, थोड़े दूर के हैं, यही मिलेंगे और कोई है नहीं, इसी को फॉलो करना है। अगर आपको बाकी अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार चाहे तो स्टॉप लॉस बदल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि स्टॉप लॉस ये निकल कर आता है। शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस क्लियर कट है, वही मेंटेन करना है। 20,900 इंट्राडे क्लोजिंग और 47,250 इंट्राडे क्लोजिंग, दैट्स इट, यहाँ कोई बदलाव नहीं। ठीक है। नई पोजीशन आज यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज आप कह रहे हैं अपसाइड पे आपको थोड़े लेवल्स दिख रहे हैं, तो शायद शॉर्टिंग का भी मौका मिल। खरीदना है, क्या करना है? खरीदना है।
20,675 650 का स्टॉप लॉस लगाकर वहाँ खरीद लीजिए। 20,900 20,975 दो छोटे टारगेट और 21,000 के ऊपर निकल कर टिका तो निफ्टी ब्लू स्काई जोन में फिर आप ट्रेल करते चले 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाए रखें। ये आपके लिए क्लियर है। जो लोग बेचना चाहते हैं, आज बेचने वालों को खुशी तो बहुत होगी, आज अनिल जी ने कुछ तो दिया है, बेचने की बात भी कही, कुछ तो दिया है। करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। जो बहुत ही मतलब बहुत तड़फ रहे हैं कई दिनों से, मुझे बेचना मौका नहीं मिल रहा, आज आपको शायद थोड़ा मौका मिले 21,000 के आसपास। अगर आप बेचना ही चाहे तो बेचे, दो तरीके दे रहा हूँ। जी बताइए। पहला 21,000 के आसपास और स्टॉप लॉस होगा आपका 21,050 का स्ट्रिक्ट, ठीक है, 50 पॉइंट के रेस, दैट्स इट। काट लेना 21,050 के ऊपर, 50 गलती हो गई आइंदा नहीं करेंगे वैसा करके, ठीक है। ठीक है। नीचे के टारगेट 20,900 20,850 20,725 तीन टारगेट, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके। दूसरा तरीका दीप और इंटरेस्टिंग है जो आपको बेचने नहीं देगा। 20,650 टूटे और निफ्टी उसके नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको कमजोरी का पहला संकेत आएगा, टॉप बनने का संकेत आएगा, राइट। जो हमने बात की, आपका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन था 20,650 उसके नीचे बेचे। स्टॉप लॉस होगा आपका 20,750 का। टारगेट जो बनेंगे वो भी दो ही छोटे हैं, 20,600 20,525, दैट्स इट। आज ज्यादा टारगेट काम कई बार 8-8 भी देता हूँ और जहाँ जरूरत है तो दो ही देता हूँ। लेवल मैं अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करता, जो मुझे डेटा देते हैं मैं वो आपको देता हूँ। कई बार लोगों को लगा अरे आप तो हर 25-25 पॉइंट में लेवल दे रहे हैं। जिन लोगों को 25-25 पॉइंट के लेवल से शिकायत, उनको देख लो 200-200 पॉइंट के भी दे रहा हूँ दूर पे। अब यहाँ पे भी शिकायत आएगी। नहीं, देखो क्या है, अगर मुझे आप में कुछ खराबी ढूंढनी है तो दीप में अभी खड़े खड़े 25 बता सकता हूँ, आप मुझ में 50 बता दोगे, है ना। लेकिन अगर मुझे दीप अच्छे लगते तो मेरे पास खाली एक ही कारण बहुत है, अच्छे लगते हैं, है ना। फर्क है, उतना काफी है। सो ये तो क्या है, लाइफ में जिनको नेगेटिव सोचना है वो सोचते रहेंगे जी। हम जो डेटा कहते हैं उस हिसाब से बात करते हैं। आइए बैंक निफ्टी खरीदना। अब भाई साहब खरीदने के लिए जो बढ़िया रेंज है 46,450 46,650, मुझे इस रेंज में मिलेगा तो मैं पक्का खरीदूंगा। मिलेगा चांस कम है, वीकली एक्सपायरी भी है, आना तो नहीं चाहिए यहाँ नीचे। अगर आए गलती से नोट करके रखो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। स्टिक स्टॉप लॉस आपका 20,400 का, 46,400 का। एक तो 20 और 46 में बहुत लाइफ में प्रॉब्लम इतनी है, 46,450 46,650 में लेना है, 46,400 का स्टॉप लॉस। और सारे दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन ये है कि थोड़े से ऊपर के आगे के 20 और 46 में इंटरचेंज हो जाए ना तो अपना, आप सब समझदार हैं, पीछे की 3 डिजिट पे फोकस करिएगा, है ना। लेवल मिलते जुलते आ जाए तो बड़ा कभी कभी और भावनाओं में बैठे हुए फ्लो में निकल जाता है। तो 46,400 का स्टॉप लॉस, टारगेट 46,800 46,975 और 47,200। अब देख लो 200 पॉइंट ऊपर के बैंक निफ्टी के टारगेट हैं, बीच में नहीं है, जैसा है वैसा दे रहा हूँ। अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय। आपको 46,650 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। टारगेट ऊपर के जो होंगे 47,200 लिखो, ऊपर का टारगेट चेंज करो। आज डेटा में नंबर में बड़ी गड़बड़ दिख रही, क्या बात है। 46 पहला टारगेट होगा 47,200 और 47,250 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में होगा। ऐसे में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, आगे बढ़ना है। 46,650 स्टॉप लॉस, 47,200 पहला टारगेट, परफेक्ट, यही वाले चाहिए थे। ओके, अब आइए बेचना है। ठीक आज निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में बेचने के दो ऑप्शन है जी। एक तो बहुत खूंखार लोग जिनको बेचने ही है, वो 47,200 250 के आसपास बेचिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 47,300। एक कंडीशन है, इन केस 47,300 शुरुआत में पहले 2-3 मिनट में आ जाए तो नहीं बेचना है। ओके, ऊपर ही खुले तो नहीं बेचना है। ध्यान से सुनना, जो लोग ट्विटर पे पढ़ेंगे ना उनको ये भावनाएं नहीं आएंगी, भावनाएं नहीं, वहाँ शब्द होते हैं, भाव नहीं होते हैं। Exactly. वो तो दुखी होते रहेंगे लाइफ में। जो सुनेंगे टीवी पे वो बराबर समझ पाएंगे। तो 47,200 के आसपास बेचना है, 47,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर निकल जाए तो नहीं बेचना है, इसके ऊपर खुले तो नहीं बेचना है। चांस से खुल सकता है ऊपर, ठीक है, लाइफ हाई पे सीधा खुले ही चांस है। टारगेट क्या बनेंगे? 47,000, 46,800, 46,650, 46,500, दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा तरीका वही, नीचे तोड़े लेवल तो बेचना है, और वो कौन सा होगा? 46,400, यहाँ से 600 पॉइंट दूर है, तब तक सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता। सेल सिग्नल 46,400 के नीचे आएगा, वो टूटे तो बेचेगा और टारगेट स्टॉप लॉस तब आपका होगा 46,675 का। 650 बनता है, 25 पॉइंट ऊपर लिया, 46,675 का स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट बनेंगे दीप सिर्फ दो, 46,200, 46,000, दैट्स इट।
बस देख लो, बड़े लेवल है, बड़े लेवल, कम लेवल है, कम लेवल आपके सामने। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स बेच सकते हैं ऑल्टरनेटिवली 46,400 के नीचे, 46,675 का स्टॉप लॉस, 46,200, 46,000 के टारगेट। लेवल्स कम है। अरे बहुत मजेदार स्ट्रेटेजी बन रही थी, और मतलब है ये क्या कहना, जो 30 साल का 31 साल का जो अनुभव है बड़ा काम आ रहा है। मजा आता है इस तरह के मार्केट की स्ट्रेटेजी बनाने में, बहुत आनंद आता है। और आप तो कह रहे हैं बैंक निफ्टी बात भी काफी सुन रहे हैं, आज्ञाकारी स्टूडेंट, बहुत आज्ञाकारी। चलिए, वायदा कारोबार में डेल्टा, इंडिया सीमेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग और जी एंटरटेनमेंट बैन में बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल सर कोई? 20,700 नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 81 लाख शेयरों का, 21,000 रुकावट का लेवल, 1,10,000 1 करोड़ 10 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। तो 300 पॉइंट की रेंज है, बीच में आप बंद हुए, 150 इधर 150 उधर, ठीक है, क्लियर कट। 47,000 मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी पे, 36 लाख शेयर कॉल्स में है, 26 लाख शेयर 47,250 के ऊपर हो जाएगा मजबूत, 46,650 के नीचे कमजोर होने की शुरुआत। दैट्स इट, डन 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 डन। आइए फिर स्टॉक्स पर करें फोकस। बिल्कुल करें। तैयार है अनिल जी की आज की लिस्ट स्टॉक ऑफ द डे? कहाँ है नजर आज? एक कम रिस्की और एक ज्यादा रिस्की, दो स्टॉक ऑफ द डे है। कम रिस्की वाला पहले बता दूं, एशियन पेंट्स खरीदारी करने के लिए, कच्चा तेल $77 के आसपास कंफर्ट दे रहा है, पेंट कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। 3,200 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स खरीदें, 3,285, 3,320, 3,345, 3 टारगेट आपके लिए ऊपर के बनेंगे एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय। कच्चे तेल के घटते दामों का फायदा, और आज एक मक्वायरी की तरफ से भी रिपोर्ट आई है 38 रुपये के टारगेट के साथ में, तो थोड़ा सपोर्ट वो भी आपको मेंटली आएगा, आता है। ठीक है, बेचने की राय है मजबूत बाजार में बजाज ऑटो। अच्छा, हाँ, आज इसका पहले लेवल दे दूं, 6,230 आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए, थोड़ा सा दूर का है 6,230, वो इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मजबूत बाजार के साथ अगर समझे थोड़ा ऊपर खुल जाए 6,200 के आसपास, बस बेच दीजिए वहाँ, है ना, थोड़ा ऊपर खुले तो बेच दीजिए। 6,230 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइए, देखो तेजी का बाजार है, आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले, बिना स्टॉप लॉस मत बेचना भाई। 6,230 स्टॉप लॉस है टारगेट, 6,090, 6,050, 6,020, 3 टारगेट के लिए बिकवाली करनी। सीएलएसए की आज रिपोर्ट आई, एक इंटरेस्टिंग 2 व्हीलर सबका डाउनग्रेड किया है, सबका डाउनग्रेड किया है सबका। हालांकि बजाज ऑटो के केस में इन्होंने टारगेट बढ़ाया है 5,670 से 6,382, लेकिन डबल डाउनग्रेड है, और भले लेवल थोड़ा ऊपर का है, लेकिन कमेंट्री मजेदार नहीं लिखी, मजा नहीं आ रहा, वैल्यूएशन को लेकर थोड़े आई थिंक। और बाकी टीवीएस पे तो सेल रिपोर्ट भी दी है, आइशर वगैरह हीरो के भी टारगेट थोड़े घटाए हैं, और हीरो में तो क्या अभी आजकल में जिन्होंने लिया वो थोड़ी 1-2 दिन में थोड़ी बेचेंगे वाली रिपोर्ट आ जाए। तो आई थिंक बजाज ऑटो थोड़ा सा एक कंसेंसस बाय जो है, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज से बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, 2-1% घट जाए बस, उतना ही है। तो अगर किसी को शॉर्ट वाला करना ही है, देखो डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारा, सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो जिनको मंदी करनी है उनको वो भी तो हमें देना ही पड़ता है। ठीक है, गॉट इट। ये है आपके लिए आज की सारी कॉल्स। एशियन पेंट्स खरीदे, बजाज ऑटो बेचे। आइए और स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर, ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी जानते हैं। नुपुर, अरमान और आशीष है तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स और खबरें? गुड मॉर्निंग। आरबीआई की एमपीसी की बैठक है जो आज से शुरू होती हुई दिखेगी, 8 तारीख तक चलेगी, और शुक्रवार के दिन हम देखेंगे कि आउटकम इसका आते हुए दिखेगा। हिंदुस्तान जिंक बोर्ड बैठक में दूसरे इंटरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करने वाली है, तो ये अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नजर रखनी है फोर्स मोटर्स पर नवंबर के महीने का अपडेट आते हुए दिखा है। प्रोडक्शन देखे तो 7% ऊपर आपको नजर आएगा, और साथ ही साथ बिक्री, जो डोमेस्टिक बिक्री है वो भी 7% ऊपर है, और एक्सपोर्ट्स में भी 3% की बढ़त यहाँ पे नवंबर के महीने में आते हुए दिखी। फोर्स मोटर्स फोकस में रहने वाला है। बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने QIP लॉन्च किया है। QIP के लिए 105 रुपए का फ्लोर प्राइस भी तय किया गया है, 4.25 रुपए के डिस्काउंट पर है, और इशू प्राइस के लिए 8 दिसंबर को बोर्ड की बैठक होगी, तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर सुबह ही आती हुई दिखी है, जहाँ पे पेपर कंपनियों के लिए बड़ी खबर है। सूत्रों के हवालों से ये खबर आती हुई नजर आई है कि बढ़ गए कि राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर की कीमतों में बढ़त होती हुई दिख रही है। 1 दिसंबर से कीमतें 2 से 3 प्रति किलो के भाव से बढ़ती हुई नजर आई है। तो जेके पेपर, विस्कोस पेपर, टीएन न्यूज प्रिंट जैसी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। पतंजलि फूड्स आज फोकस में रहेगा। कल इसकी बड़ी एनालिस्ट मीट हुई थी, वहां से कुछ हाईलाइट सामने आई है, जहां पे मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी का फोकस नए लॉन्चेस और प्रीमियमाइजेशन पे, फूड कारोबार को लेकर, और फार्म प्लांटेशन का कारोबार अभी देखे तो 800 से 1200 करोड़ का एबिटा का लक्ष्य आने वाले 5 सालों में। प्लांटेशन कारोबार में भी 10 से 15% की ग्रोथ आने वाले सालों में कंपनी देख सकती है। सन फार्मा के लिए भी खबर आती हुई दिखी, यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने एक्लरिस
थेरापेटिक्स के साथ लाइसेंसिंग करार किया है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है सन फार्मा के लिए। करार के तहत कंपनी $1.5 करोड़ का पेमेंट करेगी, 125 करोड़ के आसपास। तो सन फार्मा आज फोकस में रहने वाला है। और लास्ट में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जहां पे कंपनी ने लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाया। 5 से 6 सालों में करीबन 4800 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी इस प्लांट में करेगी। बिल्कुल बड़ा इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख रहा है हिमाद्री की तरफ से, अमाउंट बड़ा है, अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है इस स्पेस में। आइए फिर बात करते हैं अरमान के साथ और उनसे भी कुछ खबरें जाने आज की। अरमान, मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले नवंबर बिजनेस के अपडेट्स हैं जिसमें एंजल वन की बात करें तो वहाँ पर नवंबर में ग्राहकों की संख्या लगभग 4%, 3.8% के आसपास बढ़ी है। वहीं अगर आप ऑर्डर्स की संख्या देखें तो 1.2% बढ़कर वहाँ पर आती हुई दिखी है। और एवरेज डिलीवरी ऑर्डर्स की बात करें तो वो भी 1.2% बढ़कर आया है। NRB बियरिंग्स और ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने ओबेरॉय रियल्टी के साथ MOU किया है, जिसमें अगर आप बात करें तो 25,700 स्क्वायर मीटर सेल और ट्रांसफ़र के लिए करार करते हुए दिखे हैं। लगभग 196 करोड़ में ट्रांसफ़र करेंगे। यूको बैंक 41,000 ग्राहकों के खातों में 820 करोड़ रुपए गलती से जमा किए गए। 10 से 13 नवंबर के बीच खातों में पैसा जमा किए गए हैं, जिसमें CBI जांच करेगी कि यह ट्रांसफ़र स्कैम था या सिस्टम की गलती है। और जांच के तहत 13 जगहों पर छापेमारी की गई है। आयन एक्सचेंज, यहाँ पर अगर आप बात करें एथिजन INC के लगभग 150 करोड़ का आर्बिट्रेशन दावे को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रिब्यूनल ने खारिज किया है। प्रमोटर्स और फंड एक्शंस की बात करें तो ग्लोबल सर्विसेज, यहाँ पर प्रमोटर मयंक और श्वेता शाह ने लगभग 4.8% हिस्सेदारी खरीदी है। उनकी हिस्सेदारी 61% के आसपास से बढ़कर 67% हो गई है। वहीं अगर आप बात करें टाइड वाटर्स की, यहाँ पर अगर आप बात करें तो जैनस कंसोलिडेटेड फाइनेंस के साथ स्टैंडर्ड ग्रीसेस एंड स्पेशलिटीज़ में ओपन मार्केट के जरिए 4 दिसंबर को हिस्सेदारी खरीदी है। उन्होंने लगभग 4.4% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी है। बल्क डील्स में सफायर, यहाँ पर प्रमोटर्स ने 27 लाख शेयर्स बेचे हैं। और बायर्स में आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर दिखेंगे जिन्होंने 20 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर सेलर्स में TPG एशिया ने लगभग 1.7 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। और बायर्स में BNP परिवार ने लगभग 10.8 लाख, तारा इमर्जिंग ने लगभग 8.9 लाख और OHM एंटरप्राइजेज ने 10 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे हैं। इथॉस, यहाँ पर प्रमोटर्स ने 1.3 लाख शेयर्स 0.56% देखें वो बेचते हुए दिखे हैं। और अंत में स्नोमैन लॉजिस्टिक माफ़ कीजिएगा, प्रमोटर्स ने गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 8.5 लाख शेयर्स जो कि 0.5% इक्विटी है वो खरीदते हुए दिखे। भरपूर एक्शन हुआ है और कल फंड्स की तरफ से भी ज़बरदस्त मूव्स आई थी, कुछ बड़े स्टॉक्स में मूव्स भी दिखी थी। आइए जानते हैं आशीष के साथ आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी FIR। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले पूरा 2 व्हीलर स्पेस जो है ये रडार पर रहेगा। CLSA की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जहाँ पर कह रहे हैं कि स्टॉक्स में बड़ी रैली आ गई है। मार्केट फिलहाल जो है फैक्टर कर रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी, यानी जितने भी पॉजिटिव है सब फैक्टर्ड नजर आ रहे हैं। और जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है, इसी के चलते रेटिंग में किए बदलाव। सबसे पहले बजाज ऑटो, ये स्टॉक खास फोकस में रखेगा क्योंकि यहाँ पर रेटिंग हुई है डबल डाउनग्रेड। आप जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हो। टारगेट अगर आप देखिए तो एडजस्ट किए 5,670 से बढ़ाकर 6,382, लेकिन 6,140 के आसपास चल रहा है। डबल डाउनग्रेड पर ज़्यादा फोकस करना है। आयशर मोटर्स, यहाँ पर CLSA ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और टारगेट 4,252 से घटाकर 4,129 कर दिया है। 4,137 का भाव चल रहा है। हीरो पर रेटिंग डाउनग्रेड है और टारगेट 3,701 से बढ़ाकर 4,127 कर दिया। TVS मोटर्स पर बेरिश है, बिकवाली की राय दे रहे हैं सीधे तौर पर और टारगेट 1,206 से बढ़ाकर 1,380 कर दिया है। हालांकि 1,903 रुपये का भाव चल रहा है। अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक भी रडार पर रखेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर सांगी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के बाद ये मान रहे कि डी बॉटलनेक होगी और साथ में अगर आप देखें तो क्षमता भी बढ़ी है, तो इसके चलते खरीदारी की राय दे रहे 540 का टारगेट है। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे 500 रुपये के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉक बढ़कर हो गया 509 रुपये। अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी खास एक्शन देखने को मिल रहा है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 972 से बढ़ाकर 1,213 कर दिया है।
₹1013 का भाव चल रहा है और मान रहे कि एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पोर्ट्स और लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो कंपनी की जिस प्रकार से डोमिनेंस है इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कमीशनिंग हो रही है तो इसका बेनिफिट है। एशियन पेंट्स यहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यूबीएस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3800 से बढ़ाकर 3900 कर दिया है, ₹3227 का भाव है, यानी करंट मार्केट प्राइस से अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ये मान रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ा सा फियर है कि जिस प्रकार से नए कैपेसिटी नए कंपटीशन बढ़ रहे हैं, हालांकि मान रहे हैं कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा और कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करेगी। मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। एनालिस्ट मीट के बाद इन्होंने ₹3800 का टारगेट दिया है और ये मान रहे कि जो लो बजट है यहाँ पर कंपनी फोकस करती हुई नजर आ रही है और अगले 5 से लेकर 7 साल में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 3000 से बढ़ाकर 3000 से घटाकर 2990 कर दिया है। ओएनजीसी पर सिटी खरीदारी के राय दे रहे 230 के टारगेट के लिए। और अंत में एल&टी फाइनेंस, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 155 का भाव, 113 का टारगेट। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर राकेश बंसल के साथ करेंगे शुरुआत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, लगता है आप शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहे हैं, सीधा पिक ऑफ द डे पे आ गए। आपने बोला नहीं, बताया अनिल जी। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट अनिल जी, 2 दिन पहले आपने भी कवर करा था कि काफी हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं और अब गवर्नमेंट का भी फोकस आ रहा है, वो सीपीआर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अनिल जी, काफी अवेयरनेस की जरूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो सीपीआर की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ना, जैसे आप न्यूज पर व्यूज करते हैं, 2 से 3-4 मिनट अनिल जी मार्केट आवर्स में निकालें 10 बजे के बाद, तभी ये मार्केट वाले भी देखेंगे। मार्केट वालों को भी अनिल जी जागरूक कीजिए और एक सीपीआर ट्रेनिंग का प्रोग्राम अनिल जी अरेंज कराइए आप। और एक चीज अनिल जी और है, जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी छोटा छोटा विंडो में दिखाइएगा। कुछ लोग अनिल जी ये न्यूज पर व्यूज चीजें शुरू होती हैं भाग जाते हैं, क्या बात सबको देखना अनिल जी, विंडो में देखते रहेंगे तो ये पैनलिस्ट भी बैठ के देखेंगे अनिल जी। अच्छा, मैं तो सिद्धार्थ सिद्धानी जी की तरह मैं समझता था कि सब देखते होंगे। सिद्धार्थ जी तो देखने के बाद अपना फीडबैक दे रहे थे। चलो बहुत अच्छा। आज आपने क्लास में से 1-2 बच्चे हो ना, तो क्लास टीचर को सब पता चलता रहता है क्लास में क्या चल रहा है। बड़ा फायदा होता है। बंसल जी धन्यवाद इसका। थैंक यू सो मच। अब मैं बिल्कुल इंश्योर कर लूंगा कौन कौन किधर भागता है। बिल्कुल। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके सजेशन के लिए धन्यवाद भी। आज शाम 6 बजे हम इसी पर विशेष शो करने जा रहे हैं। अरे वाह। ये सीपीआर वाला जो मामला आपने बताया, जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं यंग हमारे यूथ और यंग लोगों में, तो आज हमने इसी पे शो करने का ऑलरेडी प्लान कर लिया है। तो शाम 6 बजे हमारा इसी पर है प्रोग्राम। तो काफ़ी लोगों जो सुबह ही देखते हैं उनसे मेरी निवेदन है कि शाम को आप ज़रूर देखें। और जैसा बंसल जी ने कहा, तो मार्केट आवर्स के दौरान भी एक बार इसको हम प्लान करेंगे किस तरह से कवरेज किया जा सके। बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन सजेशन के लिए। अब बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है नौकरी, यानी कि इन्फो एज। इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 4200 के अराउंड जून 2021 में रिकमेंड करा था पिक ऑफ द ईयर के लिए। 10,000 के टारगेट दिए थे, बट 3-4 महीने बाद 7,500 रुपए के हाई लगाने के बाद स्टॉक गिर गया। जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी, जोमेटो गिर रहा था, ये भी गिर गया। अब जोमेटो तो वर्स्ट ओवर है, वो चल रहा है और ये चला नहीं है। अब नंबर लग रहा है इन्फो एज एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 4692 की क्लोजिंग है। 4560 4560 का लगाना है स्टॉप लॉस। 4870 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए नौकरी इन्फो एज है मेरा पिक ऑफ द डे। इन्फो एज यानी कि नौकरी.com खरीदारी करने की राय। लंबे समय बाद ये तो मानना पड़ेगा कि पिछली बार कब ये स्टॉक किसी के रडार पे आया था, रिकमेंड हुआ, तो मुझे तो याद ही नहीं आता। तो बंसल जी भूले बिसरे स्टॉक आपके सामने पेश करते हुए आइए विश्वेश जी से करेंगे मुलाकात। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरी ओर से पिक ऑफ द डे है HDFC AMC। 3030 का क्लोज है कैश में, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, FII फ्लोज आ रहे हैं, डोमेस्टिक SIP है, AMC स्टॉक, ब्रोकरेज स्टॉक, मार्केट रिलेटेड स्टॉक में तेज़ी बननी चाहिए, बड़ी बननी चाहिए। तो यहाँ पे 3030 का क्लोज है, 3000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मुझे लगता है आज के दिन में ही जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट है, 3060, 3080 और 3100 ऐसे 3 टारगेट हम देख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है HDFC AMC को खरीदना चाहिए।
HDFC HDFC म्यूचुअल फंड जो बार बार लगातार पसंद आया है कुणाल जी राकेश जी को, 2 बार राकेश जी को, एक इंडिविजुअली एक जॉइंटली, एक बार कुणाल जी के साथ, ये हमें अच्छे से याद है। HDFC म्यूचुअल फंड ये है इनकी पसंद का शेयर। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीप। कोइंसिडेंटली आपका ही पिक है एशियन पेंट। एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है पेंट्स में फॉर लास्ट 54 इयर्स, डबल करता है टॉप लाइन एवरी 5 to 6 इयर्स। ऑन अ 3-year बेसिस एशियन पेंट्स ने इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैगर करीब 20% का, और इन्होंने मार्केट शेयर भी काफी गेन किया है विद डीलर एडिशंस और स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रैक्शन इन Tier 2 Tier 3 सिटीज। वाटरप्रूफिंग बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है रिटेल एज वेल एज प्रोजेक्ट्स में, और जो इनका किचन और बाथ बिजनेस है वहाँ भी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं अभी, और किचन बिजनेस में एबिटा ब्रेक इवन आया है। ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं तो ये की रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफ़ी कम हुए हैं अभी। एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस प्लान्ड है, रिटेल टच पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं टू बाय अबाउट 5000 रिटेल पॉइंट्स बीइंग एडेड एवरी ईयर, और फेस्टिव और वेडिंग सीजन का बेनिफिट इनको Q3 क्वार्टर में मिलेगा। और FY25 का जो मेरा EPS का अनुमान करीब 66 का है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 3960। ओके, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स में खरीदारी करने के लिए, और एशियन पेंट्स आज हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए बनता हुआ। आइए कुणाल जी का किया जाए स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर क्या है आपको पसंद। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे ज्यादा पसंद तो अनिल जी आप आ रहे हैं आज मुझे, और उसकी वजह अनिल जी है कि कल एक डॉक्टर साहब मुझे मिले थे। हाँ। उन्होंने आपके संदर्भ में कुछ जानकारी दी अनिल जी, तो आप कहे तो मैं बताऊं आप। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स? नहीं अनिल जी, उन्होंने कहा है कि जब जब बाजार बढ़ता है तो अनिल जी बहुत चहकते हैं। हाँ। अनिल जी के चेहरे से पता लग जाता है कि बाजार बढ़ रहा है या आज कमजोर है, और उनका ये कहना है अनिल जी कि बाजार में बड़ी तेजी आई है लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो बड़ी भारी फोमो की फीलिंग हो रही है उनको भी, और कई सारे और डॉक्टर्स हैं जिनको वो फीलिंग हो रही है। तो उनका ये कहना है कि उनको क्या करना चाहिए, ये अनिल जी से पूछ के बताइएगा। तो अनिल जी उनका संदेश आप तक पहुंचा दिया मैंने। तो पहली बात तो ठीक है उनकी, बिल्कुल 100% सही है कि जब बाजार बढ़ते हैं तो मैं थोड़ा अच्छे मूड में होता हूँ, चहकता हुआ भी दिखता हूँ। जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया बहुत अच्छा लगा मुझे, चहकना अच्छा शब्द ही है। अच्छा क्यों ना हो, कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर मंदी में तो आप ऐसे नहीं करते, मंदी में। पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं, मंदी करके भी लोग पैसा कमाते हैं, तेजी करके भी कमाते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा किसका बनता है? और हमारे जो दर्शक है वो ज़्यादातर तेजी करके बनाते हैं, और अल्टीमेटली पैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बनता है। Yes. वो इन्वेस्टमेंट तो तेजी करके किया है, इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा बायस है तेजी की तरफ। 100% कोई डाउट ही नहीं है, तो है भाई, जो है वो एक्सेप्ट करने में क्या होना ही चाहिए नहीं। अब चाहिए नहीं चाहिए तो इसमें अलग अलग दो राय हो सकती है। मतलब वो सबका अपना अपना मत है, लेकिन मेरा बायस तो है तेजी की तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को तेजी करवा के ज़्यादा पैसा बनवा सकते हैं, मंदी तो ट्रेनिंग के लिहाज से कभी कभार। अब रहा सवाल डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब को यही राय दीजिए कि सर अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आपको कौन सा पिछले शुक्रवार को इस शुक्रवार तक के लिए पैसा डालना था? करेक्ट। तो आप ये मिस कर गए, अफसोस है, डालिए, SIP करते चलिए। डॉक्टर साहब है, देखो हिंदुस्तान में पेशेंट की तो कमी आने वाली नहीं। करेक्ट सर, है ना? कम पड़े तो हम भेज देंगे ठीक है ना? तो फीस तो आती रहेगी, प्रैक्टिस चलती रहेगी, दिन दूनी की चार दूनी। अच्छा यही एक ऐसा प्रोफेशन है जितना ज़्यादा पुराना डॉक्टर उतनी ज़्यादा पैसे। करेक्ट है ना? एक्सपीरियंस की क्या है? सो उनको बोलो आप आराम से पैसा लगाइए, अभी तक कोई लेट नहीं हुआ। अगर अभी नहीं लगाएंगे तो 3 साल बाद 5 साल बाद लगेगा कि लेट हो गया। जो फीलिंग अभी आ रही है वो 3 साल बाद और ज्यादा आएगी, 5 साल बाद और ज्यादा आएगी। तो अभी भी उनको कहिए आप लगाइए, थोड़ा भाग गया है, हल्का फुल्का थोड़ा नीचे करेक्शन के लिए भी रखिए, और वैसे भी भगवान की दया से उनको और आते रहेंगे, पेशेंट भी आते रहेंगे, फीस भी आती रहेगी, तब और लगाए नीचे आए, तब चिंता न करें, लगवाइए आप तो। अरे देखो उनके पेशेंट आते हैं, ये हमारे पेशेंट हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये भी हमारे पास तभी आएंगे जब पैसा लगाएंगे। तो कुणाल जी अंदर लाइए, पिक्चर दिखाइए उनको, बताएं अब आज का स्टॉक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, मैंने भी बिल्कुल अनिल जी यही राय दी उन्हें, और मैंने कहा कि कल अनिल जी से पूछूंगा
तो आप ऑन एयर भी सुन लीजिएगा, तो जरूर सुन रहे होंगे। डॉक्टर साहब अनिल जी, नमस्कार। खरीदारी की राय है आप बाजार में अनिल जी? हाँ जी हाँ, मतलब डॉक्टर साहब अपने को उनकी मर्जी तो से अनिल जी, बाजार में बुलाए। इतनी- सुनो एक मिनट, डॉक्टर साहब अपने को उनकी मर्जी से बुलाए और चाय पिलाए, वो एक बहुत अच्छी बात है। हम मजबूरी में जाए, वो हमें दवा पिलाए, वैसा दिन ना आए। इसलिए डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी सर बताएं। तो अनिल जी अगर आप किसी डॉक्टर के जाएंगे तो अनिल जी आपको चाय नहीं पिलाएंगे, आपको तो खाना खिलाएंगे। चाय तो मुझे और राकेश जी को पिलाई जाती है। तो अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है नेस्ले इंडिया। अब बाजार में इतनी तेजी है, लेकिन एक डिफेंसिव शेयर के चार्ट पर जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहां पर अच्छा मोमेंटम बनेगा। स्टॉप लॉस रखें 24,550 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है नेस्ले में। पहला टारगेट होगा 25,000 का, दूसरा टारगेट 25,400 रुपए का। नेस्ले में खरीदारी कराएं। नेस्ले में खरीदारी की राय आ रही है कंजम्पशन स्पेस से, ये पसंद है कुणाल जी को। सुमित जी मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दिपांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट करना है वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर में है, रिसेंट के हाई के ऊपर भी आ चुका है। कोरोमंडल 1200 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1170 1175 के पास है, तो 1175 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 1230 पहला टारगेट, 1250 दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजीशन टारगेट में और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तो 1175 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 1230 1250 के टारगेट से। ओके, ये है आपके लिए कोरोमंडल, यहां पर भी करनी है आपको खरीदारी। आइए करते हैं अब शुरुआत।